एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप में से कोई भी अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। जब मैं अपने घर था स्टेट में, तो एक्चुअली मुझे एक दावत मिली और मुझे तकरीबन अपने घर से 30 से 35 किलोमीटर के रेंज में मुझे उस दावत में पहुंचना था। और मैं और एक मेरा दोस्त है, 2 जने हम वहाँ उस दावत में शरीक हुए। जो कि वहाँ दावत में पहुंचते हैं तो तकरीबन हमारी जो है बहुत अच्छी खातिरदारी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। सब जानते हैं कि पार्टी कहीं में किसी पार्टी में इनवाइट किया जाता है तो वहाँ पे कितना बेहतर और कितना अच्छा लगता है। लोगों के बीच में एक मुआयना जब करता है आदमी, कितना एक खूबसूरत माहौल। बेशक 10 मिनट के लिए इंसान एक खुशी का एक अलग ही फील होता है अपने अंदर। तो वो मुझे एक चीज़ याद आया कि यहाँ का चल के एक मुआयना कर लिया जाए इस माहौल का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और वहाँ पे दावत से जब तकरीबन 2 से 3 घंटे हम ठहरे रहे, उसके बाद हमारा दोस्त कहता है कि चलो अब चलते हैं या फिर चल के मार्केट में चाय पी के आते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। मार्केट में आगे जाके जब हम चाय पीने चौराहे पे गए तो उस चौराहे पे तकरीबन चौराहे के किनारे किनारे वो लंबी एक रोड बनी थी, जिस रोड पे एक बूढ़ी औरत जो है एक बड़ा वजनदार सामान लेके और वो कंधे पे लिए जा रही थी रोड के किनारे किनारे। हम देख के उसके पीछे पीछे गुजरने लगे। हमें बहुत ही अजीब लगा, बहुत अजीब फील हुआ हमें। हमने कहा बताओ इस बूढ़ी औरत का क्या कसूर। इस तरह की माएँ कितनी दुनिया में किस तरह बेकदरी के साथ उनके बच्चे, और जरा भी इस बात का ख्याल नहीं होता है कि उन्होंने हमें पाला है, हमें इतना बड़ा किया है, हमें अपने पैरों पे खड़ा किया। हम उन्हीं को आज दर दर के ठोकरें खिला रहे हैं और जरा भी ख्याल नहीं होता है कि उनकी बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जरा भी इस चीज़ का ख्याल नहीं होता है। तो दोस्तों, फिर आगे जब हम गुजरे तो मैं खुद उन बूढ़ी माँ से जब मैंने कहा कि अरे अम्मा, ये अपना सामान मुझे दे दो, मैं आपके घर तक पहुंचाता हूँ, आप किस तरह इतना वज़नदार लेके चल रही हैं। तो अम्मा ने जवाब में आप सुन के हैरान रह जाएंगे। अम्मा कहती हैं बेटा, 2 आंसू उनके जब देखा तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, अजीब तकलीफ़ हुआ। आप सोचे ज़रा, आप खुद फील करें कि इस तरह का आपके साथ हो रहा हो। और एक ये तो सरेआम, ये तो कॉमन बात हो गई है। ये पूरी दुनिया के अंदर मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल कॉमन कर दिया गया है। माँ की तो बिल्कुल बेकदरी हो चुकी है, घर से निकाला जा रहा है। और बेटे जो हैं तो मैं आगे अम्मा ने जो है, मैं कुल मिला के जो है अम्मा ने हमें सामान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, हम लोग का डेली का काम है, इस तरह ले जाते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। तो कुछ दूर आगे पहुंचते हैं तो उनका 2 लड़के बाइक पे बैठे वहां से गुजर रहे थे और गुजरते हुए वहां कुछ आगे जाके ठहर गए। और वो अपनी ठहरने के बाद जो है 2-4 लड़के और उनको मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू शुरू कर देते हैं वो 2 बाइक वाले। फिर उसके बाद जो है मैं देखता हूँ वो बूढ़ी अम्मा जो है गुजर रही होती है सामान के साथ। वो आगे बढ़ते हुए उस 2 बाइक वालों से कहती है बेटा, घर टाइम से ज़रूर आना। जब वो अम्मा कहती है बेटा घर टाइम से ज़रूर आना, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है कि अरे उस आवारा बेटों को देखो, माँ के साथ किस तरह एक कंधे पे सामान लिए फिर रही है, जरा भी उसको ख्याल नहीं। और वो माँ की सोच देखें आप और उस बेटे की सोच को देखें, बाइक पे सवार घूम रहा है और अपने दोस्तों में गुफ्तगू कैसे अय्यासी कर रहा है, लेकिन उस वजनदार सामान का जरा भी ख्याल नहीं। इसी माँ ने तुम्हें पैरों पे खड़ा किया, इस चीज़ का भी ख्याल नहीं। तुम भूल गए वो खुद भूखी रही, तुम्हें खाना खिला के वो खुद भूखी सोती रही, तुम इस चीज़ को भूल गए। रात रात को जब तुम बीमार होते थे, पूरी रात पहरेदार की तरह एक माँ बच्चे के बगल में बैठी रह जाती है, पूरी रात सोती नहीं है एक बच्चों के खातिर।
और जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो इस तरह का माँओं के साथ खेल खेलता है। ये आपको ठीक लगता है? उस माँ की इज्जत और कदर कर लो, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज तुम यहाँ पहुँचे हो। ये वाक़या मेरे दिलों को बिल्कुल, मैं रोया तो नहीं, लेकिन उस वक़्त मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचा। और जब मैं वहाँ तक उनके घर तक पहुँचा, उनके पीछे-पीछे, और मेरा दोस्त भी था, जो घर तक पहुँचते हैं तो घर देखते हैं कि इतना बेहतरीन माहौल, इतना बेहतरीन घर उनका बना हुआ। मेरे हिसाब से उस गाँव में किसी का इतना बेहतरीन घर नहीं होगा जितना बेहतरीन उनका घर था। और हाँ, उनके घर के आगे 2-2 गाड़ियाँ लगी थी, और ये भी नहीं, उनके घर के आगे 4-4 5-5 बाइकें खड़ी थी। उसके बावजूद वो बूढ़ी माँ कंधे पे सामान लेके ढो रही है और बच्चे अय्याशी कर रहे हैं। क्या इसीलिए तुमको पाला है माँओं ने? क्या इसीलिए सँभाला है एक-एक चीज़ से? खुद भूखे रह के तुम्हें खिलाया, अपने आप को परेशानी में डाल के वो खुद ज़मीन पे सोती रही और तुम्हें तकिया और बिस्तरों में, आलीशान बिस्तरों में अच्छे से अच्छे बिस्तर बना के और तुम्हें उस पे सुलाया। क्या इसीलिए तुम्हें उसने पाला? माँ की बेकदरी मत करो दोस्तों, माँ की बेकदरी मत करो, क्योंकि वो सब कुछ है तुम्हारे लिए और हमारे लिए। माँ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए हर चीज़ पॉसिबल है। जब तक माँ है हमारी और तुम्हारी, तब तक हमारे लिए हर चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि वो हर वक़्त जो है बड़बड़ाती हैं, चाहे बूढ़ी माँ हो या फिर जिस उम्र की माँ हो। एक बूढ़ी माँ जब बड़बड़ाती है तो उनकी माँओं से भी दुआएँ निकलती हैं हमारे लिए। हम सोचते हैं ना कि एक बूढ़ी माँ लाचार हो चुकी है, अपनी ज़ुबान ठीक तरह वो बोल नहीं पाती, उनकी लहजे को हम समझ नहीं पाते, ज़ुबान की बातों को हम समझ नहीं पाते। हमें ये लगता है, लेकिन ये ना सोचे कि आज अगर उनकी बारी है तो कल हमारी भी बारी होगी। अगर हमने जिस व्यवहार के साथ उनके साथ रह गुज़र की है, वही नतीजा आज हमारे साथ भी कल को होने वाला होगा। आज अपनी माँओं को बेहतर से बेहतर मुकाम पे लेके जाओ। फ्यूचर में कुछ अच्छा करके, अपनी माँओं का भी एक ड्रीम्स होता है, उनके भी एक सपने होते हैं। कौन-कौन है आप में से कि अपनी माँओं के बारे में और अब इतना सोच और अपना अच्छा ख़्याल और अपनी माँओं के सपनों को पूरा करने वाला? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।